सरसों की बिजाई का समय नज़दीक है और सरसों की वैरायटी के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे अच्छी 3 प्रकार की वैरायटियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। वैरायटी का चुनाव सबसे पहले तो आपको मिट्टी, पानी और समय के अनुसार यानी कि अगेती पछेती को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट मैं आपको हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ जब भी वैरायटी की बात आती है कि अपने एरिया में बेस्ट प्रोडक्शन, सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी का ही चुनाव आपको करना चाहिए। वही वैरायटी आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपके मौसम में अच्छा उत्पादन दे सकती है। सबसे पहली बात। अब बात करते हैं सरसों की सबसे अच्छी 3 वैरायटियों के बारे में, यानी कि टॉप 3 वैरायटियां कौन सी है सरसों की। ये सभी वैरायटियां पिछले कई सालों से लगातार किसान के खेत में अच्छा उत्पादन देती आ रही हैं और जब भी हम अलग अलग किसानों से अलग अलग जगह पर मिलते हैं तो ऐसी जो है उनसे बात करते रहते हैं, तो उसी आधार पर मैं आपको ये 3 वैरायटियाँ बताने वाला हूँ। और इनमें सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है हल्की और भारी ज़मीन के लिए, अगेती और पछेती बिजाई करने के लिए, वो हम इस वीडियो में आपको अलग अलग बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली वैरायटी है पायनियर की 45S46 वैरायटी। सबसे टॉप वैरायटी है, ये आप भी जानते हैं। भारी ज़मीन के लिए और जहाँ पर अच्छा पानी है, वो चाहे नहर का पानी हो, ट्यूबवेल के पानी में भी ये कामयाब है, तो वहाँ पर आप अगेती बिजाई के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है, इसका चुनाव कर सकते हैं। इसकी लेट बिजाई ना करें। लेट बिजाई के लिए भी मैं आपको एक वैरायटी इन तीनों में से बताने वाला हूँ। इसका जो पकने का समय है वो 125 से 130 दिन में ये तैयार हो जाती है। इसके पौधे की हाइट जो ऊंचाई रहती है वो 160 से लेकर 180 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। इसके उत्पादन की बात करें तो 12 से लेकर 15 क्विंटल तक ये वैरायटी उत्पादन दे देती है। पिछले कुछ सालों से हमने आसपास के एरिया में इसका उत्पादन 12 से 13-14 क्विंटल तक देखा है। अपने एरिया की यदि मैं बात करूँ तो इसमें तेल की मात्रा 42% तक रहती है, जो कि हाईएस्ट है। ज़्यादातर वैरायटियों में, लगभग वैरायटियों में 42% तक ही मैक्सिमम तेल की मात्रा पाई जाती है। इसमें एक जो मेन प्रॉब्लम आती है, ये भी आपको बतानी ज़रूरी है कि इसमें पकाई के बाद में, यानी कि जब ये कटाई के लिए तैयार हो जाती है तो इसकी कटाई आपको टाइम के ऊपर करनी होती है। यदि आप इसकी कटाई लेट करते हैं, यदि ये ज़्यादा सूख जाती है तो इसके दाने नीचे झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर इसमें नुकसान हो जाता है। तो इसकी आपको कटाई टाइम के ऊपर करनी ही पड़ती है, ये इसमें दिक्कत होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस वैरायटी से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में नंबर 2 पर एडवांटा कंपनी की 414 नंबर वैरायटी है। ये वैरायटी भी पायनियर के टक्कर की ही वैरायटी है। उत्पादन के मामले में, सभी कंडीशन के मामले में आप इसको भारी ज़मीन में लगा सकते हो जहाँ पर नहरी पानी लगता है, या फिर इसको मीडियम टाइप की मिट्टी में भी आप लगा सकते हो जहाँ पर ट्यूबवेल का पानी लगता है। तो ऐसी कंडीशन में, अच्छी ज़मीन में, अच्छे पानी के साथ में इस वैरायटी को आप लगा सकते हो। तो ये वैरायटी भी मैक्सिमम उत्पादन निकाल सकती है। अगेती बिजाई के लिए बेस्ट है। लेट बिजाई इसकी भी आप ना करें। ये जो टाइम लेती है वो 120 से लेकर 130 दिन के आसपास तैयार हो जाती है कटाई के लिए। इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। उत्पादन के मामले में 12 से लेकर 14 क्विंटल के आसपास इसका उत्पादन रहता है। वास्तव में ये वैरायटी इतना उत्पादन निकाल सकती है, पीछे भी निकाल रही है। अपने एरिया की यदि मैं बात करूँ तो इसमें भी तेल की मात्रा 40 से लेकर 42% तक पाई जाती है। तो ये दोनों वैरायटियां आप भारी ज़मीन में लगा सकते हैं। अगेती बिजाई आप इनकी कर सकते हैं, तो इनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। इसके बाद में नंबर 3 पर वैरायटी है RH 725 और ये वैरायटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जारी की थी। लेटेस्ट वैरायटी है, एक प्रकार की रिसर्च वैरायटी है। ऊपर वाली दोनों वैरायटियाँ हाइब्रिड वैरायटियाँ थी। रिसर्च वैरायटी का बीज आप जो इस साल आपने जो खेत में लगाया है, उसी बीज को अगले साल अपने खेत में दोबारा से आप लगा सकते हैं। हर बार आपको नया बीज खरीदने की जरूरत नहीं होती। इस वैरायटी के बारे में हमने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां से ये वैरायटी निकली थी, उन वैज्ञानिकों से बात करी थी, कृषि वैज्ञानिकों से बात करी थी, तो वहां से ये जानकारी हमें इतनी मिली है। और ये वैरायटी एक प्रकार से ऑलराउंडर वैरायटी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हल्की भारी कैसी भी ज़मीन हो आप इसको लगा सकते हैं। अगेती पछेती किसी भी समय पर आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑलराउंडर टाइप की वैरायटी है। और यदि मैं आपको पर्सनली कहूँ तो जहाँ पर थोड़ी हल्की ज़मीन है, बालू रेत है, बालू मिट्टी है,
तो ट्यूबवेल का पानी जहाँ पर लगता है, ऐसी यदि कंडीशन है आपकी, तो ऐसी कंडीशन में ये वैरायटी काफ़ी कामयाब है। लेट बिजाई भी आप इसकी कर सकते हैं। टाइम पर यदि बिजाई करते हैं तो ज़्यादा उत्पादन ये वैरायटी देगी, यदि लेट बिजाई आप करते हैं तो उत्पादन कम मिलेगा। चाहे कोई भी वैरायटी हो, ये सभी वैरायटियों के ऊपर लागू होता है, ये आपको भी पता है। तो इस प्रकार से ये वैरायटी ऐसी सिचुएशन में काफ़ी कामयाब है। ये 136 से 143 दिन में तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ऐसी कंडीशन में भी ये वैरायटी उत्पादन दे सकती है। इसमें तेल की मात्रा थोड़ी कम होती है, 40% के आसपास इसमें तेल की मात्रा रहती है। इस प्रकार से हल्की भारी मिट्टी के लिए, अगेती और पछेती बिजाई के लिए, यानी कि टाइम पर बिजाई के लिए और लेट बिजाई के लिए, इन सभी सिचुएशन के लिए 3 बेस्ट वैरायटियों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। आपके एरिया की टॉप वैरायटी कौन सी है, चाहे वो इनमें से हो या फिर इनके अलावा कोई है, तो आप कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे किसानों को भी पता चले। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यदि ये जानकारी आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को दूसरे किसानों तक फैलाएं, दूसरे किसानों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी सही समय पर मिल सके। सही टाइम पर जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रकार की खेतीबाड़ी की नई नई सही सटीक जानकारी के लिए आप डीयर किसान से जुड़ सकते हैं। डीयर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।